दारुल मदीना ये एक दावत इस्लामी का एक शोबा है जिसमें दीनी और दुनियावी तालीम को जमा करके स्कूलिंग सिस्टम चलाया जा रहा है। हमारे यहाँ अमूमन दारुल मदीना हो या मदरसतुल मदीना हो या जामियातुल मदीना हो, घर के माहौल में और हमारे शोबा जात के माहौल में जो फ़र्क है, इस फ़र्क को ख़त्म करने के लिए अगरचे हम जो कोशिश हमसे हो सकती है हम करते हैं, लेकिन इसमें कमा हक़ को कामयाबी नहीं हो पा रही। अब जो घर है जहाँ पढ़ने जाते हैं वो है, और तीसरी जगह रह गई महल्ला। अमूमन ये तीन जगहें होती हैं जहाँ से कोई भी शख्स अपना असर कबूल करता है, या तो घर का असर कबूल करता है, या महल्ले का जहाँ इसको सोबत मिलती है, दोस्ती यारी होती है, वहाँ का असर कबूल करते हैं, या घर का असर कबूल करते हैं। तो हम इदारे की बात करते हैं, शोबे की बात करते हैं, घर की बात करते हैं, लेकिन क्या ही अच्छा हो कि आज अगर गली महल्ले की बात अगर आप कर लें। अल्लाह, मेरे 3 बच्चे और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे मोहल्ले में नहीं खेलते थे। हमारी तरफ से तरकीब ऐसी थी कि इनको मोहल्ले के बच्चों के साथ घुलने मिलने नहीं देना। हो सकता है बच्चों को ना ये जानते होंगे ना इनको बच्चे जानते हों, बस इनको जो भी यानी कि ज़रूरत की इनकी अशिया है ना घर में फराम कर दी जाए, खेलने की चीज़ें, खाने पीने की चीज़ें, तो ये बाहर बच्चों की सोहबतों में जाए नहीं। वरना बाहर का माहौल जो है ना, घर का माहौल कितना ही आप दुरुस्त रखें, लेकिन ये बाहर जाएंगे तो गालियाँ सीख के आएंगे, डांस सीख कर आएंगे, फिल्मी डायलॉग सीख कर आएंगे, छेड़खानियाँ सीख कर आएंगे, मजाक मस्खरियाँ तरह तरह की वो आइटमें सीख कर आएंगे, और ये घर में आकर खुद अपने माँ बाप पर इसको मतलब यानी प्रैक्टिकल करते होंगे। और आप हैरान होंगे कि ये कहाँ से, ये कैसा हो गया, बच्चा बिगड़ क्यों गया, शरारती क्यों हो गया, ये गाली क्यों देता है। हम तो गाली नहीं देते, ये क्यों गाली देता है। शुरू से इसको इलाके में जाने पर पाबंदी होनी चाहिए। बेशक पड़ोसी है, पड़ोसी की भी अगर तरकीब बच्चों की नहीं है, मदनी माहौल के वो बच्चे उनके नहीं हैं, तो फिर पड़ोसियों के बच्चों के पास भी भले एक के न बराबर बराबर में फ्लैट है, इनकी दोस्तियां नहीं करने देनी चाहिए, दूर ही रखना चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल सादा लोह होता है। सादा लोह के लफ्जी माना है सादा तख्ती, यानी कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। अब ये जो लिखोगे वो लिखा जाएगा। तो ये बच्चों को बचपन से जो आदत पड़ेगी ना वो पड़ जाएगी। एक बच्चा अगर शरीफ भी हो ना, दूसरा बच्चा उसको सिखाता है, ये हकीकत है। यानी कि मैं अपनी बचपन की बात बताता हूँ। मैं जब बहुत छोटा था तो मैं झूठ ना बोलूं, सच सच बता दूं घर में। अच्छा, मेरी माँ ने बोला था कि देखो तुमको इधर से इधर तक जाना है, उधर नहीं जाना है। मैं नहीं जाता था। तो एक मेरा दोस्त यानी कोई पड़ोसी था मेरा, वो मुझे सिखाता था, यार चलो वहाँ चलते हैं, मजा आएगा, घर में बोल देना। मैं तो यहीं था और नहीं गया था, ये सिखाता था। तो अब मुझे याद नहीं है कि मैं उसकी बातों में आकर घर पे झूठ बोला हो, क्योंकि मेरे बचपन में बस मुझे बिठा दिया था कि झूठ बोले तो अल्लाह मारेगा, यानी अल्लाह सजा देगा झूठ बोलेंगे तो इस तरह का मतलब यह कि बचपन से मतलब अगर जहन में बात बिठा दी जाए ना कि झूठ नहीं बोलना है, वो गंदे बच्चों का काम है, गंदे बच्चों के साथ खेलना नहीं है, तो सूरत बन सकती है। लेकिन वाकई माहौल इतना गंदा हो गया है कि अब अगर किसी तालीमी इदारे में भी भेजो, भले तालीमी इदारों के दावे जितने भी हों, को वो हमारे अपने इदारे हों, कोई मतलब चाहे वो दारुल मदीना हो, चाहे मदरसतुल मदीना हो, चाहे जामियातुल मदीना हो, माहौल कहीं भी आपको 100% सुथरा मिलने की कोई सूरत ही नहीं है। इसलिए कि ये बच्चे जो घरों से आते हैं ना, इनकी अक्सरियत के घरों में वो टीवी तरह तरह के चैनल चल रहे होते हैं गुनाह भरे, उसी से डायलॉग सीखते हैं, उसी से गाने सीखते हैं, उसी से डांस सीखते हैं। और ये क्या दारुल मदीना और क्या जामियातुल मदीना, क्या मदरसतुल मदीना, ये हर जगह आकर अपने फ़न के मुजाहरे करते होंगे। और अगर आप शरीफ हैं, आपका बच्चा इब्ने शरीफ है, तो ये सीख कर आएगा ज़रूर कुछ ना कुछ माजरत के साथ। यानी इसका हल हमारे पास है ही नहीं, इलाज क्या करें इसका।
तो बच्चा मतलब जहाँ 4 बातें अच्छी सीख कर आएगा अच्छे इदारे में, लेकिन 2-1 वो माइनस भी लेता आएगा, तो कोई हल ही नहीं है। कोई दावा करेगा 100% हमारे यहाँ इस्लाह होती है तो वो झूठा। इस दौर में दावा कहाँ से लाएगा यार, है ही नहीं। क्या जामियातुल मदीना, क्या दीगर मदारिस जो दीनी दावे करते हो तो गलत है। वो लड़के तरह तरह के आते हैं, और सोहबत मुअस्सिरा, सोहबत असर रखती है। जब तक आप अपने घरों में गुनाह भरे चैनल्स बंद नहीं करेंगे, अपने घर में पर्दा नाफिज नहीं करेंगे, अपने घरों में झूठ बोलना तर्क नहीं करेंगे, गालियां देना तर्क नहीं करेंगे, हराम खाना कमाना तर्क नहीं करेंगे, गुनाह भरा माहौल जब तक घर में ख़त्म नहीं करेंगे, अपनी औलाद को घर की 4 दीवारी में कैद, मदनी कैद में नहीं रखेंगे, मोहल्ले के बच्चों से नहीं बचाएंगे, ना जामियातुल मदीना आपके बच्चे को सुधार सकता है, ना मदरसतुल मदीना सुधार सकता है, ना दारुल मदीना सुधार सकता है। क्योंकि हमारे पास तो वो घंटे 2 घंटे के लिए आएगा, 4 घंटे के लिए आएगा, बाकी तो 20 घंटे तो आपके पास होता है ना। इधर मदनी मुन्ना बनाकर भेजते हैं, सफ़ेद लिबास से इमामा कस के बांध के और बड़े टिप टाप के साथ भेजते हैं। गया यूं इमामा फेंका उसने, यूं कपड़े उतारे। अभी ये हमारे पास आए तो मदनी मुन्ना था, अब पेरिस का पप्पू बनकर वो गली में फुदक रहा है, तो गालियाँ बक रहा है, तो इसको मार रहा है, तो उसको घुमा रहा है। अब तो हम कैसे सुधारेंगे इसको? तो आप भी तो हमारा साथ देना। बच्चा पढ़ता नहीं है, पढ़ाते नहीं है, पढ़ाते नहीं, भाई तुमने ट्यूशन किया उसका, इसको याद करवाया, कभी पूछा बेटे क्या पढ़ के आए, हमको सुनाओ, और इसको कभी रट्टा लगवाया आपने? तो ये मतलब मुअल्लिम जो मदरसों के, दारुल मदीना के, जो कितनी देर पढ़ाएंगे बेचारे, वो तो सबक देंगे ना। सबक देंगे तो सबक याद तो आपने करवाना है, और बदनाम फिर मदरसे को करते हैं कि ये सही तालीम नहीं है। सही तालीम उसी वक्त होगी कि जब आप ताउन करेंगे, तब सही बनेगी ना, इसके बगैर गुजारा हो ही नहीं सकता।